चलिए अब हम लोग इस 30वां प्रश्न को देखते हैं कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग मैप के माध्यम से बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। जैसा ये मैप है आप लोग को दिखाई दे रहा है, सबसे पहले बताएंगे आप लोग को हिंद चीन कहाँ है और फ्रांस ने इस पे कैसे शासन किया था, फ्रांस आखिर कहाँ है और कौन से देश कितना मतलब का बरियार था, कमजोर था, किस तरह था। ओके, ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर हम बताएंगे और किस तरह ये जिस तरह भारत को गुलाम इंग्लैंड ने किया था, तो अब मैप में इंग्लैंड है कहाँ, कितना दूर है। ओके, और छोटी चुकी मतलब कि देश है इंग्लैंड, ओके, बड़का देश को कैसे कब्जा करी, इसी बहुत सारे कंसेप्ट है। ओके, तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आप लोग को बताने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के रूप करते हैं। ओके, तो मैप के माध्यम से, चित्र के माध्यम से सब लोग बताइएगी, तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को हिंद चीन समझा दूं। ओके, हिंद चीन में याद रखिएगा 3 देश आते हैं। ये मैप में कहा ये सारी चीजें हम दिखाते हैं। ओके, आप लोग को पहले का आता है वियतनाम, कौन सा आता है बाबू, वियतनाम आता है। दूसर का जो आता है लाओस आता है, कहा आता है बाबू, लाओस आता है। तीसर का जो आता है वो आता है कंबोडिया आता है। यहां तक आपको तीनों चीजें समझ में आ गया, जो कहाँ आते हैं बाबू, हिंद चीन में आते हैं। और इस 3 को देश पर याद रखिएगा जो कब्जा किया था वो कौन सा किया था बाबू, फ्रांस किया था। और प्रसार का मतलब कि फ्रांस के प्रसार का आपको इसमें वर्णन करना है। क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया। तो चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ कि हिंद चीन कहाँ है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फ्रांस कहाँ है। उसके बाद हम आगे की कहानी आप लोगों को क्या करता हूँ, बढ़ाने का कोशिश करता हूं। तो देखिए बाबू मैप में आप लोगों को स्पष्ट रूप से मैं दिखा दूं, ठीक है ना, कि फ्रांस कहाँ है, ये सब कहाँ है। तो देखिए आप लोग को ये वाला जो इमेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इतना दूरी इलाका में दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई मतलब कि लेकर आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कलर यूं समझिए कि रेड ले लेता हूँ। देखिए ये वाला जो इलाका आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये था आपका फ्रांस था, समझिएगा ध्यान से, कहा था बाबू, फ्रांस था। और साथ ही साथ और ये वाला जो इलाका आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाबू, यहाँ पर देखिए इतना दूर, मतलब ये इतना दूर तो नहीं, मैं तो ऐसा कर दिया, इतना दूर जो था ना, ओके, वो था आपका हिंद चीन। क्या था बाबू आपका, हिंद चीन। दोनों आपको डिनोटेड मैंने कर दिया कि हिंद चीन यहाँ था। ओके, अब फ्रांस ने क्या किया था ना कि हिंद चीन पर, अब इसमें 3 गो देश है, इतने दूर में 3 गो देश है, आप लोग को दिखाई दे रहा है चाहे नहीं, तो देखिए आप लोग मैप लेकर बैठिएगा तो आपको पता चलेगा, ये कंबोडिया है, ये वियतनाम है, ये है लाओस। ओके, 3 गो देश था। अब इसमें फ्रांस ने कैसे शासन व्यवस्था की है, ये सारी चीजों को मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैप के माध्यम से 2-4 चीजें बताता हूँ, देखिए ध्यान से। ओके, पहला चीज मैं ये बताता हूँ आप लोग को, ओके, कि जो आप लोग का ये इलाका जो देख रहे हैं, ओके, ये वाला इलाका ध्यान दिया दे रहा है। ओके, ये वाला ये था पुर्तगाली, और जो ग्रीन ग्रीन सब लोग को दिखाई दे रहा है इसमें, ये था पुर्तगाल। सबसे पहले ये पुर्तगाल ने क्या किया था, तो मतलब समझिए कि व्यापारी के माध्यम से, ओके, ये तो पहुंचा था भारत में, तो कर ही रहा था, व्यापार कर ही रहा था, साथ ही साथ ये पहुंच गया था आपका कहाँ जी, तो यहाँ पे पहुंच गया था जिसका नाम था हिंद चीन। तो ये बेचारा व्यापार के माध्यम से पहुंचा था, व्यापारी के माध्यम से डच भी गया था, फ्रांस भी गया था, स्पेन भी गया था, ध्यान दीजिएगा, ये भी गया था, ये भी गया था, प्लस में इंग्लैंड आपका यहाँ है बाबू, याद रखिएगा इंग्लैंड कहाँ है, यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे जो छोटी छोटी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो इंग्लैंड भी कहाँ गया था, व्यापार करने गया था, लेकिन यहाँ पर भारत में फ्रांस का साथ मतलब कि ये थी नहीं चला। ओके, और यहाँ पर इंग्लैंड का नहीं चला, तो समझे इस तरह ये सब लोग गए थे मतलब क्या करने के लिए बाबू, तो याद रखिए व्यापार करने के लिए। पर हुआ क्या, देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर सब लिख लिख कर बताता हूँ, आप लोग तो इमेज में सब बहुत प्रॉपर समझ गए, अब मैं बताऊंगा तो आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका सिखाएगा बाबू, समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आगे, ठीक है ना। आप लोग यहाँ तक तो खूब बढ़िया से समझ में आ गया। ओके, अब देखते हैं हम लोग अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो देखिए इस याद रखिएगा कि फ्रांस एथी में, हिंद चीन में, किस में जी बाबू, हिंद चीन में। ओके, कौन कौन से देश गए थे व्यापार करने के लिए, तो याद रखिएगा सबसे पहले गया था पुर्तगाल। ओके, पुर्तगाल के गया था, स्पेन के गए थे लोग, डच के व्यक्ति गए थे, ओके, तथा फ्रांस के गए थे।
बहुत ईटीसी बोल सकते हैं। ओके, मैंने उस उतना दूर से, जैसे मैप में बताया था, उतना दूर से वो वहां पर गए थे क्या करने के लिए बाबू, तो यूं समझिए कि अपने व्यापार को फैलाने के लिए। पर ये सब का जितना मकसद है इसमें लिखना होगा, पुर्तगाल, स्पेन, डच का जितना मकसद है सिर्फ व्यापार करना, पर फ्रांस ने ब्रिटिश का शासन मतलब कि विधि को अपनाया और ये जो किया ना, ओके, ये वहां पे जाकर राजनीतिक और भूभाग पर अधिकार कर लिया। याद रखिएगा कि हिंद चीन में जो फ्रांस था, देखिए बाबू ध्यान समझिएगा, जो फ्रांस था क्या किया, तो याद देखिए राजनीतिक और कौन सा भूभाग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब ये अधिकार कैसे किया, ये चीजों को आप लोगों को बताते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ तक आप लोग प्रॉपर तरीका से खूब अच्छा से समझ गए। ओके, कि बहुत सारे देश गए थे, ओके, लेकिन फ्रांस नहीं गए कि राजनीतिक और भूभाग अधिकार क्या कर लिया, वहां पर जमा लिया, क्योंकि उसका शुरू से मकसद ये था कि व्यापार बढ़ाएंगे और वहां पे क्या करेंगे जी बाबू, कब्जा करेंगे, ऐसा मकसद था। ओके, अब आगे देखिए, अब ये हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रांस ने फर्स्ट स्टेप आप लोग याद रखिएगा, ओके, कि सबसे पहले कौन जी बाबू, फ्रांस ने फर्स्ट स्टेप में फ्रांस ने क्या किया, ओके, कि सैन्य बल के मदद से, याद रखिएगा ध्यान से, बस सैन्य बल के मदद से, ओके, वियतनाम के कोई जगह है अनाम, क्या नाम है जी बाबू, अनाम। ओके, इसमें जो होगा ना सैन्य बल के मदद से, ये लगभग 1862 में, क्या 1862 में क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। देखिए कैसे ये प्रसार कर रहा है अपने इलाके को। ओके, ये मतलब पहला लिखेगा कि फ्रांस ने सबसे पहले कि सैन्य बल के मतलब कि माध्यम से अनाम पर 1862 में अधिकार कर लिया। ओके, पहला चीज दे दीजिएगा। अब दूसरा का क्या हुआ ना, ओके, कि अधिकार कर लिया, बट ये को जब राज्य मतलब इलाका आ जाएगा तो दूसरा आने में क्या होगा, तो देरी होगा नहीं। अब क्या किया ना, क्या 1800 ध्यान दीजिएगा 73 में एक जगह नाम था, ओके, टोकिन, क्या नाम था बाबू, टोकिन। ओके, टोकिन में भी ये कुछ भाग को अपने सत्ता में मिला लिया, टोकिन का भी कुछ भाग क्या किया, अपना सत्ता में मिला लिया। सत्ता का मतलब समझ रहे हैं, सरकार के सत्ता में क्या कर लिया जी बाबू, मिला लिया। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब जब इतना मिल गया ना, तो 3 नंबर कंडीशन ऐसा हुआ ना कि लायोस को, किसको जी बाबू, लायोस को पूरी तरह वो अपने कब्जा में कर लिया। किसको कर लिया जी, लायोस, जैसा कि मैंने आप लोग को मैप में दिखाए थे, लायोस को पूरी तरह से बोल सकते हैं, पूरी तरह से अपने कब्जा में करना, अपने कहाँ करना जी, कब्जा में करना। ओके, में करना, पूरी तरह से अपने कब्जा में कर लिया। ओके, समझ रहे ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब बाकी जो इलाका बचा था हिंद चीन का, तो 1904 में, कब जी बाबू, 1904 में पूरा के पूरा अपने ही क्षेत्र में मिला लिया, यानी पूरा का पूरा क्या बना लिया, सत्ता बना लिया। इस तरह हिंद चीन फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करिएगा तो आंसर मिल जाएगा। ओके, मतलब बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। एक बार मैं रिपीटेशन कर देता हूँ, आप लोग बोलिएगा कि हिंद चीन में 3 देश आते हैं, वियतनाम, लायोस, कंबोडिया, उस पे फ्रांस ने, ओके, मतलब व्यापार के माध्यम से आया था, बस इतना बोल दीजिएगा। अब लिखेगा कि हिंद चीन पे, याद रखिएगा, हिंद चीन पे व्यापार करने के लिए पुर्तगाली, स्पेन, डच और फ्रांस से बहुत सारे देश आए, पर सब लोग व्यापार कर चले गए, लेकिन फ्रांस ने मतलब कि राजनीतिक और भूभाग पर अधिकार कर लिया। अब किस तरह अधिकार किया, ऐसा दीजिएगा, ओके, कि अधिकार किया, इस तरह किया, ऐसा लिखिएगा, इस तरह किया। सबसे पहले फ्रांस ने सैन्य बल के मदद से अनाम इलाका 1862 में अधिकार किया। ओके, उसके बाद से 1873 में टोकिंग का कुछ भाग अपने सत्ता में मिला लिया। उसके जस्ट बाद लायोस को भी अपने में पूरा का पूरा क्या कर लिया, मिला लिया। बाकी जो बचा, ओके, याद रखिए 1904 में अपने सत्ता में क्या कर लिया, पूरा का पूरा मिला लिया। ओके, धन्यवाद, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए हम इसका लैंग्वेज थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि लैंग्वेज क्या कहता है। देखिए ऐसा आपका क्या हुआ था रे बाबू, तो युद्ध हुआ था, जैसे कि दिखाई दे रहा है आप लोग को। ओके, ये युद्ध का क्या है जी बाबू, दृश्य है। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है आपका, ये मैप में मैंने आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से समझा दिया कि कहाँ पर क्या क्या चीज है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर में दे देता हूँ। ओके, सॉरी, यहाँ पर 30 नंबर होना चाहिए, वो 31 नंबर गलती से दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओके, यहाँ पर कह रहा है आपका कि हिंद चीन आने वाले यूरोपियों ने
पुर्तगाली, डच, स्पेन थी, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी थे। क्या थे दी आपका? फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली भी थे, डच भी थे और क्या स्पेन भी थे और अंग्रेज के मतलब समझिए ब्रिटिश भी था और साथ में फ्रांसीसी भी था। इनमें से केवल फ्रांस ही, कौन सा बाबू? सिर्फ फ्रांस ही इस भूभाग पर राजनीतिक प्रभुत्व का कायम करने हेतु सक्रिय रहा। कौन रहा जी? तो पहले से ही विचार था इसका ओके कि हम क्या करेंगे, वहां पर कब्जा करेंगे। अब देखिए 1747 ईस्वी में फ्रांस ने व्यापार के उद्देश्य से अनाम के साथ राजनीतिक संबंध बनाया और 1787 ईस्वी में फ्रांसीसी सहायता से चीन का राजा विद्रोह दबाने में सफल रहा। फलतः दोनों में संधि हो गई। फलतः दोनों में क्या होगी? संधि के मतलब समझ सकते हो कि मतलब मेल मिलाप हो गया। जब मेल मिलाप हो जाएगा तो श्योर है कि पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, आगे चलिए, आगे देखिए आगे क्या कहता है। 19वीं सदी के आरंभ में अनाम और कोचिंग चीन में फ्रांसीसी पादरियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन छिड़ गए। उग्र आंदोलन छिड़ गए। छिड़ने के बाद से फ्रांस ने सैन्य बल पर 1862, जैसे कि मैंने बताया था 1862 ईस्वी में अनाम को संधि के लिए बाध्य किया। अनाम को क्या किया जी बाबू? संधि के लिए बाध्य किया। साथ ही साथ 1863 ईस्वी में कंबोडिया भी फ्रांस का संरक्षित राज्य बन गया। फ्रांस का क्या बन गया? संरक्षित राज्य बन गया। कब जी? कंबोडिया भी बन गया। फिर 1863 ईस्वी में फ्रांस ने टोकिंग के कुछ भाग को अपने साता में क्या कर स्थापित कर लिया। ओके, फिर 1884 ईस्वी में फ्रांस ने अनाम को अपना ओके संरक्षित राज्य बना लिया। 1893 ईस्वी में फ्रांस ने लायोस के ओके रूप में नया फ्रांसीसी संरक्षित क्षेत्र बनाया, जिसमें 1904 ईस्वी में ओके कुछ और क्षेत्र जुड़ गए। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया। किसके आ गया? तो फ्रांस के अधीनता में आ गया। देखिए किस तरह की क्या किया, तो पूरे वियतनाम को अपने ही आपका हिंद चीन को अपने कब्जा में किया। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग फटाफट लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।